हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रांड बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जो अपकमिंग जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करें। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप वाइल्ड लाइफ गार्ड या फॉरेस्ट प्रोटेक्शन गार्ड के लिए पढ़ रहे हैं तो ज़रूर आपके लिए आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यानी वाइल्ड लाइफ गार्ड या फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के लिए आप पढ़ रहे हैं तो ज़रूर आपके लिए आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट लेक्स एंड रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस। ओके, तो याद रखिएगा, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस करा था रिवर एंड लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की थ्योरी, और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस और विद एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करा है तो जल्दी से फटाफट से कर लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर अभी तक आप लोगों ने जेके एसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड या फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के लिए इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ परचेज नहीं करी है और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा तो जल्दी से फटाफट से पीडीएफ परचेज करने के लिए 9596736083 आप इस नंबर पर जल्दी से फटाफट से मैसेज करिएगा। आपको हमारी तरफ से कुछ एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएंगी, जिन्हें पढ़ के बच्चे बढ़िया शानदार तरीके से अपने वाइल्ड लाइफ गार्ड और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो रिसेंटली बहुत सारे पेपर हुए जेके एसएसबी के और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पीडीएफ से ऑलमोस्ट 75% क्वेश्चन देखने को मिले। बहरहाल जिन भी कैंडिडेट्स ने पीडीएफ परचेज करी थी तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा फीडबैक भी देखने को मिला। इन पीडीएफ की खास बात है कि इसमें आपको 100% एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिलेगा, जिसमें 100% पॉइंट टू पॉइंट बात करी होगी और 100% ही ऑथेंटिक वे में मटेरियल देखने को मिलेगा। ओके, तो बहुत सारे कैंडिडेट ऑलरेडी परचेज भी कर चुके हैं। इसके लिए हमने कोई ढेर चार्ज नहीं रखा है, एक छोटा सा मिनिमम सा प्राइस रखा हुआ है जिसको पे करके हर एक कोर्स से पूरे एस्पिरेंट पीडीएफ लेके लाभ उठा सकते हैं। ओके, तो बहरहाल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी है, आप दोनों को फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली के फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेज मिल जाते हैं। आज हम लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच लेक ऑफ कश्मीर इज कॉमनली कॉल्ड सुप्रीम जिम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक। जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करे जाएंगे सारे के सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड, सारे के सारे एक्सपेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड है। आप एक भी क्वेश्चंस को यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते। अब आपसे पूछा गया कि भाई जम्मू एंड कश्मीर की वो कौन सी लेक है जिसे सुप्रीम जिम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक के नाम से भी जाना जाता है। अगर तो आप लोगों ने हमारी थ्योरी वाली वीडियो देखी है तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड, आप जल्दी से करेक्ट आंसर पुट करोगे। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो फटाफट से जाएगा। इसी चैनल पे हमने एक प्लेलिस्ट क्रिएट करा हुआ है जेके एसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड के नाम से, आप जाइए प्लेलिस्ट को चेक करिएगा। वहाँ पे हमने बहुत सारी जेके एसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करी हैं। आप जाइए फटाफट से उन तमाम वीडियोस को 2x की स्पीड में फटाफट से वॉच करके अपने नॉलेज को बूस्ट करके और एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स लेने के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, मनसबल लेक, डल लेक, वुलर लेक या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर पे यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज मनसबल लेक। ओके, मनसबल लेक की बात करें तो सुप्रीम जिम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये तो आपको याद रखना होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर बार ही आपको यही वाला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन रिपीट करा जाए। इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि ऑप्शंस के रिलेटेड भी सारे के सारे वो पॉइंट्स बताने की कोशिश करी जाए जो आपके एग्जाम के रिलेटेड जुड़े हुए हों। ओके, मनसबल लेक की बात करें, सुप्रीम जिम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक, इतना तो याद रखिए, लेकिन इतना भी याद रखिए कि ये डीपेस्ट लेक इन इंडिया भी मानी जाती है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, डल लेक भी ऑप्शन में था। डल लेक की बात करें, श्रीनगर जिविल डल लेक को कहा जाता है और जिविल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर भी डल लेक को ही कहा जाता है। तो ये दो पॉइंट्स आपको डल लेक के रिलेटेड याद रखने होंगे फिलहाल के लिए। ओके, और डल लेक की बात करें, लेक्स ऑफ फ्लावर भी डल लेक को ही कहा जाता है, ये भी आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। देखिए जितने भी एक्सपेक्टेड पॉइंट्स हमें याद आएंगे या हम कहीं से भी सीखेंगे, पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो ज़रूर आपके सामने भी यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और याद रखिएगा ये सारे के सारे जो पीडीएफ रहते हैं ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाले जाते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करेगा 9596736083। ओके, तो वुलर लेक की बात करें, महापद्मसर इसे कहा जाता है। ओके, याद रखिएगा। और वुलर लेक की बात करें ना, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी मानी जाती है, ये भी आप साथ ही साथ इसके रिलेटेड ऐड कर लीजिएगा। अगर आप नोट्स बनाए तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड, बना लीजिए और ये सारे के सारे पॉइंट्स भी इंक्लूड कर लीजिए। नोट्स नहीं बनाने तो पीडीएफ को परचेज करके फटाफट से पॉइंट टू पॉइंट रीड कर लीजिएगा। नाइगिन लेक की बात करें, ये जिविल इन द रिंग भी इससे कहा जाता है। ओके,
अच्छा, यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया। अब जम्मू एंड कश्मीर के कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, इनके नाम याद रख लीजिएगा। आप बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे मैसेज करेंगे कि सर इनके नाम याद रखने से क्या होगा। तो देखिए, बहुत बार क्वेश्चन जेके एसबी के द्वारा पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है और 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि भाई दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए कौन सी लेक जम्मू एंड कश्मीर की है या कौन सी लेक जम्मू एंड कश्मीर की नहीं है। आप लोगों को पता होगा वुलर के डल के बारे में, ठीक है, वुलर लेक, डल लेक के बारे में पता होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स जिनको कौसर नाग के बारे में पता नहीं है, आंचर लेक के बारे में पता नहीं है, नागिन लेक के बारे में पता नहीं है, तो इसलिए सोचने से बेहतर है कुछ करके दिखाइएगा, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, वुलर लेक, डल लेक, नागिन लेक, आंचर लेक, मनसबल लेक, मानसर लेक, सुरनसर लेक, कौसर नाग लेक, होकरसर लेक, और उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें हारवन लेक, गंगाबाल लेक, शीशनाग लेक और तरसर और मरसर लेक, ठीक है। तो ये वे तमाम लेक्स हैं जो जम्मू एंड कश्मीर यूटी में पाई जाती हैं। जम्मू एंड कश्मीर यूटी की इंपॉर्टेंट लेक्स मानी जाती हैं। आप इन्हें याद रखिएगा, आपको बेनिफिट होगा। एग्जाम में आपको क्वेश्चंस आएगा, आपको पता होगा, आप उस क्वेश्चंस को करेक्ट करोगे। जब आप उस क्वेश्चंस को करेक्ट करोगे आपको 1 नंबर मिलेगा। 1 नंबर आप लोगों को मिलेगा, आपकी सिलेक्शन होगी, आपके हालात बेहतर हो जाएंगे। हालात बेहतर हो जाएंगे तो सब लोग आपको सैल्यूट और सलाम करेंगे। बहरहाल छोड़िए, थोड़ी सी मोटिवेशन का एक डोज आप लोगों को ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 2, विच रिवर इज नोन एज वितास्ता इन संस्कृत। अब आपसे पूछा गया कि भाई वो कौन सा रिवर है जिसे संस्कृत में वितास्ता कहा जाता है। अगर तो आप लोगों ने थ्योरी वाली वीडियो बड़ी बेहतरीन और शानदार और बड़े इत्मीनान पुरसुकून से देखी होगी तो ज़रूर आप यहाँ पे आंखें बंद करके करेक्ट आंसर करोगे। लेकिन अगर आपने 100 वीडियो देखी होगी, मेहनत नहीं करी होगी, वीडियो देखी होगी आपने 20 मिनट की, और वीडियो के एंड पे यूं कहा होगा कि रोहानी सर से हमने पढ़ा तो रिवर एंड लेक्स वाला टॉपिक क्लियर हो गया, लेकिन मेहनत करी नहीं, आपने लेक्चर ही देखा तो कंप्लीट 20 मिनट का कर लिया, तो इस तरह से काम नहीं चलने वाला। आपने देखना है, कंसेप्ट पाना है, याद रखना है। तो जल्दी से बताइएगा भाई, चनाब रिवर, रावी रिवर, झेलम रिवर या ब्यास रिवर। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा झेलम रिवर, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अच्छा, झेलम रिवर की बात करें, इसके 3 नाम हैं, ये भी आप याद रखिएगा। कितने नाम है? 3 नाम हमने पढ़ाए हुए हैं ऑलरेडी, लेकिन ये रिवाइज करना आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ठीक है। झेलम रिवर की बात करें, पहले नंबर पे आप याद रखिएगा, संस्कृत में इसे वितास्ता कहा जाता है, जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, है ना, वितास्ता इसे संस्कृत में कहा जाता है। दूसरे नंबर की बात करें, वैथ, वैथ इसे कहा जाता है भाई कश्मीरी लैंग्वेज में, ओके। तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो हाइदा पाथ या हाइदा पैस कह लीजिए, हाइदा पाथ या हाइदा पैस कुछ भी कह लीजिए भाई, ये इसे इसमें आई होप एनिशियंट लैंग्वेज में कहा जाता है, कुछ इस तरह से हमें याद रहा है, ठीक है। तो ये 3 के 3 ही नाम आप झेलम रिवर के याद रखिएगा। झेलम रिवर की बात करें, इसका ओरिजिन होता है भाई वेरीनाग स्प्रिंग से, वेरीनाग स्प्रिंग अनंतनाग से, ये भी आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाँ, झेलम रिवर के बारे में पूछा जाता है कि भाई इसके ऊपर कौन सी डैम है, तो ओडी डैम, ओडी डैम है, ओके। ये सारे के सारे हमने अपने उस मटेरियल में, उस पीडीएफ में प्रोवाइड करे हुए हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिखे हुए हैं, आप ज़रूर याद रख लीजिएगा। बहरहाल यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं जो कि आपको याद रखने होंगे। अच्छा, इंडस रिवर की बात करें, इंडस रिवर का एनिशियंट नेम है सिंधु। आप लोगों ने सुना होगा सिंधु घाटी के नाम से, है ना, तो ये जो सिंधु है ये इंडस रिवर का ही नाम है, एनिशियंट नेम। चिनाब रिवर की बात करें, अस्किनी से कहा जाता है। तावी रिवर के बारे में बात करें, सूर्यापुत्री। और ये सारे के सारे पूछे जाते हैं तो ही हमने यहाँ पे लिखने की कोशिश करी है, नहीं तो हमें भी कोई फ़ायदा या बेनिफिट नहीं था यहाँ पे इतनी मेहनत करने के लिए, ओके। झेलम रिवर की बात करें, वितास्ता संस्कृत में, हाइदा पास ग्रीक लैंग्वेज में, यस ग्रीक लैंग्वेज में, और वैथ की बात करें तो कश्मीरी लैंग्वेज में से कहा जाता है। रावी रिवर के बारे में याद रख लीजिएगा, पुरुषनी और इरावती, ओके, ये दोनों की दोनों रावी रिवर के नाम हैं। सतलुज रिवर की जहाँ तक बात करें तो सतुद्री इसे कहा जाता है, और ब्यास रिवर को वपासा कहा जाता है संस्कृत लैंग्वेज में। ये तमाम रिवर और उनके नाम आप लोगों को याद रखने होंगे अगर आपको भी वाइल्ड लाइफ गार्ड या फॉरेस्ट प्रोटेक्शन गार्ड में, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स में जॉब लेनी है। अब जम्मू एंड कश्मीर के कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स भी हैं, जिस तरह से हमने लेक्स के बारे में बात करी, आप रिवर्स के नाम भी याद रख लीजिएगा। इंडस, झेलम, चनाब का तो हमें सबको ही याद है, लेकिन हो सकता है आपको रवि, तवी या किशनगंगा, ओज रिवर के बारे में पूछा जाए, इसलिए आप याद रख लीजिएगा। इंडस रिवर जम्मू एंड कश्मीर का रिवर, झेलम रिवर, चनाब रिवर, तवी रिवर, रावी रिवर, किशनगंगा और ओज रिवर, ये सारे के सारे जम्मू एंड कश्मीर यूटी के रिवर हैं। एक छोटा सा ओवरव्यू आपको हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, तो हमने सारा का सारा पढ़ाया हुआ, लेकिन तो भी इंडस रिवर की अगर हम यहाँ पे बात करें,
आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने होंगे। अब वो पॉइंट्स ये हैं कि इसकी कितनी ट्रिब्यूटरी हैं, 5 ट्रिब्यूटरीज हैं। हम बात करें लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज है आगे इसकी भाई चेनाब रिवर, ओके, चेनाब रिवर। देन उसके बाद झेलम रिवर, रावी रिवर, तावी रिवर और ब्यास रिवर, ठीक है, आप याद रख लीजिए। ये तमाम वो जम्मू एंड कश्मीर के रिवर्स हैं जो आपको JKSSB के द्वारा पूछे जाते हैं। नीलम रिवर इज आल्सो नोन एज, अब आपसे पूछा गया कि नीलम रिवर का नाम क्या है, तो जल्दी से बताइएगा, फटाफट से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करेगा। दूध गंगा रिवर, किशन गंगा, हरमुख गंगा या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज किशन गंगा रिवर। तो याद रखिएगा किशन गंगा रिवर को ही नीलम रिवर के नाम से जाना जाता है। आप लोगों ने नीलम वैली सुना होगा, ठीक है, तो याद रख लीजिएगा वहाँ से नीलम रिवर किशन गंगा, ओके। अब बात करें किशन गंगा की, तो ये झेलम रिवर की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी मानी जाती है, ये भी आप पॉइंट्स याद रख लीजिएगा। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 4, विच रिवर इज नोन एज इरावती, ओके। अब कौन सी रिवर को इरावती के नाम से जाना जाता है, ये आपको यहाँ पे पूछा गया है। रावी, ब्यास, झेलम या तावी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज रावी रिवर। रावी रिवर के बारे ऑलरेडी हम ऊपर पढ़ भी चुके हैं कि रावी रिवर को इरावती के नाम से जाना जाता है, ओके। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आप याद रख लीजिएगा। रावी रिवर की बात करें, कुल्लू हिल्स नियर रोहतंग पास हिमाचल प्रदेश का इसका ओरिजिन होता है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। रावी रिवर की बात करें, हिमाचल प्रदेश के रोहतंग पास के कुल्लू हिल से इसका ओरिजिन होता है। ब्यास रिवर की बात करें, रोहतंग पास, देखिए हमारे पढ़ाने का एक मेन मकसद है कि भाई कंसेप्ट पाओ और मार्क्स लाओ। जब तक आप लोग कंसेप्ट नहीं पाओगे तब तक मार्क्स लाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाएगा। और हमारे चैनल का मकसद है, जब भी हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं, आपको लेक्चर देते हैं, बड़े सिंपल, सादा, सहल, आम और फहम सी लैंग्वेज में आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारा मानना है कि जब तक आप लोगों को समझ नहीं आएगी क्वेश्चंस की, तब तक थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आपको हमारा लेक्चर कैसा लगता है, कि आपको समझ आती है तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड, नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताने की कोशिश करेगा, ताकि हम भी कहीं ना कहीं अपने लेक्चर में सुधार लेके आए, ओके। और याद रखिएगा, शायद इसी का मेन कारण है कि हमारे इस चैनल पर 1 साल के अंदर 50,000 प्लस सब्सक्राइबर्स की जो फैमिली है वो कंप्लीट हो चुकी है, ओके। तो आपको भी कंग्रेचुलेशन और थैंक्स, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। बहरहाल झेलम रिवर की बात करें, अनंतनाग के वेरीनाग स्प्रिंग से इसका ओरिजिन होता है, जिस तरह से ऑलरेडी हमने आपसे कहा। तावी रिवर के बारे में बात करें, अच्छा, तावी रिवर के बारे में हमने बात करी, इसका नाम है सूर्यापुत्री। सूर्यापुत्री तावी रिवर को कहा जाता है। और एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जम्मू सिटी को 2 पार्ट में कौन सा रिवर डिवाइड करता है, तो आपको कहना होगा तावी रिवर, ओके। तावी रिवर की बात करें, डिस्ट्रिक्ट डोडा के भाद्रवा स्यूज हिल के कैलाश कुंड ग्लेशियर आप या कैलाश कुंड स्प्रिंग कह लीजिए, तो यहाँ से इसका ओरिजिन होता है तवी रिवर का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, चेनाब रिवर। चेनाब रिवर का ओरिजिन बारालाचा पास, लाहौल एंड स्पीति वैली, हिमाचल प्रदेश से होता है। इंडस रिवर के बारे में बात करें, मानसरोवर लेक तिब्बत से, सेंगर खैम्बल ग्लेशियर से इसका ओरिजिन होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वेरीनाग स्प्रिंग इज द मेन सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब आपसे पूछा गया कि भाई वेरीनाग स्प्रिंग कौन से रिवर का मेन सोर्स माना जाता है, तो अभी हमने पढ़ा कि झेलम रिवर का, ओके, झेलम रिवर का, जिसके 3 नाम हैं, हाइदा पाथ या हाइदा पैस, और संस्कृत में इसे आप यूँ कह लीजिए वितास्ता वगैरह जो भी है इसका नाम, या हाइदा पाथ भी कह लीजिए आप, तो ये 3 नाम है इसके, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, विच लेक इज आल्सो नोन एज जिविल इन दी रिंग, ओके। अब कौन से लेक को जिविल इन दी रिंग के नाम से जाना जाता है, आप जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। नागिन लेक, वुलर लेक, डल लेक या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज नागिन लेक, ओके। तो ध्यान में रखिएगा, नागिन लेक यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज सूर्यापुत्री, ओके। तो जल्दी से बताइएगा कौन से रिवर को सूर्यापुत्री के नाम से जाना जाता है। अभी हम बात कर चुके हैं, अगर आपने लेक्चर बड़े शानदार और बड़े इत्मीनान से देखा है, कंसिस्टेंसी और बड़े ईमानदारी से देखा, तो आपको ज़रूर इसका करेक्ट आंसर के बारे में पता होगा। लेकिन अगर आप 100 वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप इसको भूल चुके होंगे। तो जल्दी से बताइएगा, गंगा, यमुना, तवी या इंडस रिवर। तो बात कर रहे थे हम सूर्यापुत्री के बारे में, जो कि तवी रिवर का नाम है। सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये गंगा, यमुना वगैरह है, तो ये अपने इंडिया के रिवर हैं। हम इंडिया के रिवर के बारे में बात नहीं करें, हम ओनली यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के रिवर और लेक्स के बारे में बात करें, तो ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिवर एंड लेक्स ऑफ इंडिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। अब आपसे पूछा गया कि इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है। अभी भी हम डिस्कस कर चुके हैं वुलर लेक। ओके, तो ये इंडिया की भी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, ओज रिवर दैट फॉलोज इन कठुआ डिस्ट्रिक्ट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। आपसे कहा गया कि जो ओज रिवर है ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट का रिवर माना जाता है, लेकिन कौन से रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है। रावी रिवर, ब्यास रिवर, चिनाब रिवर या इंडस रिवर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज रावी रिवर। याद रखिएगा रावी रिवर की ट्रिब्यूटरी ओज रिवर है, जो कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट का मेन रिवर माना जाता है। ओज रिवर के बारे में अगर हम बात करें, रावी रिवर की ट्रिब्यूटरी, शयोक रिवर की बात करें, इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी। अब इंडस रिवर की 5 जो ट्रिब्यूटरी हैं उनमें चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और झेलम। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें चिनाब रिवर के बारे में, ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी मानी जाती है इंडस रिवर की। तावी रिवर के बारे में बात करिए, चिनाब रिवर की ट्रिब्यूटरी, और किशन गंगा की बात करें, ये झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी मानी जाती है। ओके, आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब आपसे पूछा गया कि जम्मू एंड कश्मीर यूटी का लार्जेस्ट रिवर कौन सा माना जाता है, चिनाब, झेलम, गंगा या नर्मदा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज चिनाब रिवर। तो काफ़ी बार हम इसे डिस्कस भी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11, काउसर नाग इज आल्सो नोन एज। तो काउसर नाग को और कौन से नाम से जाना जाता है, ये आपको यहाँ पे पूछा गया है। विष्णुपाद, विष्णुपार, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज विष्णुपाद। ओके, तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच लेक ऑफ कश्मीर इज आलमंड शेप लेक। अब आपसे पूछा गया कि भाई वो कौन सी लेक है कश्मीर की जो कि आलमंड शेप लेक मानी जाती है, और ये क्वेश्चन जीके एसएसबी के प्रीवियस ईयर पेपर में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तारसर लेक, डल लेक, वुलर या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज तारसर लेक। ओके, तो ध्यान में रखिएगा तारसर लेक के बारे में बात करिए, कश्मीर की एक लेक है जो कि आलमंड शेप लेक मानी जाती है। अगर अभी तक आप लोगों ने वाइल्ड लाइफ गार्ड के एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ परचेज नहीं करी है, आप जल्दी से फटाफट इस नंबर पर मैसेज करके पीडीएफ परचेज करके और उनको बार बार रिवाइज करेगा, क्योंकि आपके एग्जाम बिल्कुल सर पे हैं और कहीं ना कहीं आपका एग्जाम कैलेंडर भी आउट हो चुका है। आप अभी से ही मेहनत करिएगा, आपके लिए एक सुनहरा मौका है, आप मेहनत करिएगा और ज़रूर आप वाइल्ड लाइफ गार्ड, और अगर आपने फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के लिए अप्लाई करा तो ज़रूर आप उसमें जॉब ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराना कश्मीर वाज अ लेक कार्ड। तो इसे हम 3 स्टार मार्क्स कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है। यानी नीलमत पुराना के अकॉर्डिंग कश्मीर में एक लेक थी जिसे क्या कहा जाता था, वुलर लेक, डल लेक, सतीसर लेक या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज सतीसर लेक। ओके, तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, फ्रॉम वियर चिनाब ओरिजिनेट। तो अभी भी हमने बात करी कि 12 लच्छा पास से चिनाब रिवर का ओरिजिन होता है, हिमाचल प्रदेश के नाम। ओके, अच्छा चिनाब रिवर की बात करें, चिनाब रिवर पे सलाल डैम है, चिनाब रिवर पे बगलियार डैम है, चिनाब रिवर पे डूल हेस्टी प्रोजेक्ट है, चिनाब रिवर पे रटल प्रोजेक्ट है, चिनाब रिवर पे पाकल डूल डैम है, चिनाब रिवर पे कीरू डैम है। ये 4 से 5 से 6 वो डैम्स या प्रोजेक्ट कह लीजिए वो हैं जो चिनाब रिवर के ऊपर बिल्ट करे गए हैं, और ये बार बार जेके एसएसबी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस हैं। हम जब भी किसी भी पेपर के लिए तैयारी करवाते हैं, सबसे पहले उसके सिलेबस को देखा जाता है, उसके जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर रहते हैं उनको देखा, समझा, सोचा और परखा जाता है। सो उसके बाद ही आपको उस पेपर के लिए लेक्चर प्रोवाइड करे जाते हैं। एवं ही फालतू के क्वेश्चन या मटीरियल या पॉइंट्स यहाँ पे लाने से हम गुरेज करते हैं। ओके, बहरहाल क्वेश्चन नंबर 15, मनसबल लेक इज़ फेमस फॉर। अब आपसे पूछा गया कि मनसबल लेक किस चीज़ के लिए फेमस है, लोटस, रोज, लिली या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज लोटस। ओके, तो ध्यान में रखिएगा मनसबल लेक के बारे में बात करें तो ये लोटस के लिए इंपॉर्टेंट और फेमस मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, मरसूदार रिवर इज मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। अब आपसे पूछा गया कि मरसूदार रिवर मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, लेकिन कौन से रिवर की, चिनाब रिवर, ब्यास रिवर, गंगा रिवर या इंडस रिवर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज चिनाब रिवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए ये तमाम क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, आप इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। द इंडस रिवर राइजेज फ्रॉम विच लेक। अब आपसे पूछा गया कि इंडस रिवर का राइज कौन से लेक से होता है, मनसरोवर लेक, वुलर लेक, अंचर लेक या डल लेक। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज मनसरोवर लेक। ओके, तो याद रखिएगा इंडस रिवर का ओरिजिन मनसरोवर लेक सेंगी ग्लेशियर ऑफ तिब्बत से होता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच रिवर इज नोन एज वितास्ता इन संस्कृत एंड वैथ इन कश्मीर। तो अब हम बात बहुत बार कर चुके हैं झेलम रिवर के बारे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19, चिनाब रिवर इंटर इनटू जम्मू एंड कश्मीर एट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू रीजन। अब आपसे पूछा गया कि चिनाब रिवर का ओरिजिन हिमाचल प्रदेश से होता हुआ, लाहौल और स्पीति से होता हुआ, चंद्रा और बाघा स्ट्रीम से होता हुआ जम्मू एंड कश्मीर की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में जाके होता है। ठीक है, डोडा, किश्तवाड़, रंबन या उधमपुर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, किश्तवाड़। और याद रखिएगा किश्तवाड़ की बॉर्डर एरिया में जम्मू एंड कश्मीर में सबसे पहले चिनाब रिवर का ओरिजिन होता है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, नेम द रिवर विच ओरिजिनेट फ्रॉम कैलाश कुंड ग्लेशियर ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट। बहुत बार हम बात कर चुके हैं तावी रिवर के बारे। ओके, सियोज हिल की बात कर रहे हैं। ओके, सियोज हिल डिस्ट्रिक्ट डोडा भद्रवा के सियोज हिल से इसका ओरिजिन होता है। क्वेश्चन नंबर 21, विच रिवर इज नोन एज अस्किनी इन ऋग्वेदा। अब आपसे पूछा गया कि वो कौन सा रिवर है जिसे ऋग्वेदा के नाम में अस्किनी कहा जाता है। पहले ही क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं, चिनाब रिवर को अस्किनी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, द सोर्स ऑफ झेलम रिवर इज वेरीनाग स्प्रिंग अनंतनाग। क्वेश्चन नंबर 23, रंजीत सागर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर JK SSB एंड आल्सो ऑल JK SSB एग्जाम्स। ओके, रंजीत सागर डैम के बारे में बात करें तो कौन से रिवर के ऊपर, रवि रिवर, ओज रिवर, तावी रिवर या चिनाब रिवर। यहाँ पे सावी रिवर नहीं है, तावी रिवर है, टाइपिंग मिस्टेक। ओके, तो रवि रिवर यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बहुत ही शानदार और रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24, करगिल टाउन इज द लार्जेस्ट सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो जल्दी से बताइएगा भाई, कौन से रिवर के ऊपर करगिल टाउन, कौन से रिवर के पास में, ठीक है, कौन से रिवर के बैंक में जो करगिल टाउन है वो लोकेटेड है। सुरू रिवर, इंडस रिवर, ब्यास रिवर या झेलम रिवर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सुरू रिवर यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25, नुब्रा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम। तो नुब्रा रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है, सायाचीन ग्लेशियर, तिब्बत, मानसरोवर लेक, हिमाचल प्रदेश या ननाव तीज। सो करेक्ट आंसर इज, ये आपको होमवर्क है। आपको हर एक वीडियो में 2 या 3 होमवर्क जरूर दिए जाते हैं जिनका आंसर आपको फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताना होता है। उससे ये होता है कि आपको अपनी प्रिपरेशन का कहीं ना कहीं पे आइडिया जरूर हो जाता है। तो आपको आज की इस वीडियो का पहला होमवर्क यही है, आपको बताना होगा नुब्रा रिवर ओरिजिन कहाँ से होता है, नुब्रा रिवर का। ओके, बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26, गडसर लेक सिचुएटेड इन। आपसे पूछा गया कि गडसर लेक कहाँ पे सिचुएटेड है, अनंतनाग, गांधरबल, बांडीपुर या किश्तवाड़। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज बांडीपुर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 27, गंगाबल लेक सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। गंगाबल लेक के बारे में आपसे पूछा गया कि जम्मू एंड कश्मीर की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, गांधरबल, पुलवामा, अनंतनाग या बांडीपुरा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज बांडीपुरा इज करेक्ट आंसर। ओके, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, विच लेक इज नोन एज लेक ऑफ फ्लावर जिविल, डल लेक, वुलर लेक, अंचुर लेक या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज डल लेक। तो अभी भी हम बात भी कर चुके हैं कि डल लेक को ही लेक ऑफ फ्लावर जिविल भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, इन एनिशियंट टाइम वुलर लेक वाज आल्सो कॉल्ड एज महापद्मसर, विदास्ता, वुलर या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज महापद्मसर इज करेक्ट आंसर। ओके, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, गडसर लेक इज आल्सो नोन एज। तो गडसर लेक को और कौन से नाम से जाना जाता है, यमसर लेक, मंसूरा लेक या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज यमसर लेक। तो याद रखिएगा गडसर लेक की बात करें, ठीक है, गडसर लेक की बात करें, इसे यमसर लेक के नाम से भी जाना जाता है और गडसर लेक को ही लेक ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है। तो ये वो तमाम JK SSB वाइल्ड लाइफ गार्ड और JK SSB फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के लिए क्वेश्चंस थे जो आपको बार बार पूछे गए हैं और बार बार कहीं ना कहीं पूछे जाने के चांस रखते हो। तो जल्दी से बताइएगा आज की इस वीडियो में से आपका टोटल स्कोर कितना रहा, आपने 30 क्वेश्चन में से टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट करें। और अगर अभी तक आपने JK SSB वाइल्ड लाइफ गार्ड और JK SSB फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के लिए एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की PDF परचेज नहीं करी है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा, तो अभी से ही फटाफट से आप इस नंबर पर मैसेज करेगा, आपको
व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करा जाएगा, जहाँ पे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी, सिलेबस मिल जाएगा, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर होंगे वो मिल जाएंगे, और साथ ही साथ डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स और उसकी वीडियो, उसके मटेरियल, उसके एमसीक्यूज, और कहीं ना कहीं डेली बेसिस पे उसके रिलेटेड आपको क्विज भी मिल जाएंगे। आप जल्दी से फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हेल्प देखने को मिलेगी। इसके लिए हमने कोई ड्यू डेट चार्ज नहीं रखा है, ड्यू डेट प्राइस नहीं रखी है, एक छोटा सा मिनिमम सा प्राइस रखा हुआ है, जिसको पे करके हर एक पूरे से पूरे स्टूडेंट पीडीएफ लेके लाभ उठा सकते हैं। अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर 1, ओके, व्हाट्सएप ग्रुप नंबर 1 फुल हो चुका है। अब हमने अपना व्हाट्सएप ग्रुप नंबर 2 बनाया हुआ है, तो आपको उसमें ऐड करा जाएगा, सेम ही मटेरियल दोनों ग्रुप में भेजा जाता है। तो आइए आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। दोनों के लिंक ऑलरेडी हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है।